Hello students, welcome to my channel. I am your CSK sir, your guide to JEE chemistry. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली होने वाला है हाइड्रोकार्बन में नेक्स्ट पार्ट जो कि है एल्कीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मेंस या एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक नया क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से आता ही आता है हर साल। ओके, सो इस क्वेश्चन इससे पहले अगर आप लोगों ने एल्केन्स के बारे में नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हम उससे रिलेटेड यूज करने वाले इस चैप्टर में, तो पहले आप एल्केन्स के बारे में पढ़ लें एक बार पूरा, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी हम चीज डिस्कस करते हैं तो आपको पहले से पता हो। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एल्कीन्स होते क्या है? ओके, एल्कीन्स जो हमारे पास है वो क्या है बेसिकली, तो बात की जाए कि एल्कीन्स बेसिकली हाइड्रोकार्बन की एक पार्ट है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे एल्केन के साथ अगर कंपेयर करते तो एल्केन्स क्या है हमारे पास? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे सारे। यहाँ पे कम से कम आपके पास एक क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बात करें डबल बॉन्ड का मतलब क्या यहाँ पे, यानी वो कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिड हो, उसको हम कहते हैं एल्कीन्स। ओके, तो एल्कीन्स जो हमारे पास बेसिकली वो क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विद एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, बट कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, फिर हम उसको क्या बोलेंगे? एल्कीन्स बात करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए जनरल फॉर्मूला में, अगर देखा जाए तो बेसिकली जनरल फॉर्मूला में CnH2n के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, क्योंकि ये जो आपके पास फॉर्मूला है, हमने एल्केन्स में इसके रिगार्डिंग बात की थी कि सेम जनरल फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है? साइक्लिक या साइक्लो एल्केन्स का। ओके, तो साइक्लो एल्केन्स का भी हमारे पास सेम जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ओके, बट यहाँ पे क्या हमने कंडीशन लगा दी कि कम से कम एक क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा हमारे पास? एल्कीन्स का। ओके, एल्कीन्स को हम समटाइम्स एक और नाम से बुलाते हैं ओलिफिन्स। जैसे एल्केन को किस नाम से बुलाते हैं, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए उसका नाम क्या है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट देके कहूंगा कि हाँ उसका आंसर सही है। ओके, तो एल्कीन्स को हम बुलाते हैं ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब हमारे पास क्या होता है? कॉइल फॉर्मिंग। जिसका भी तुम्हारे पास कॉइल बनेगा उनको हम बोलते हैं ओलिफिन्स। ओके, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात की जाए तो हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होगा कि जो हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे गिवन है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? 1.34 एंगस्ट्रॉम, जबकि सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो बॉन्ड वहां पे क्या है? कम है। अगर हम बात की जाती है, यहाँ पे दो टाइप के एंगल्स आपको दिख रहे हैं। एक हमारे पास एंगल यहाँ पे है, एक एंगल आपके पास यहाँ पे है। ये जो एंगल है इसकी जो आपके पास दी गई है, इसकी एंगल ज्यादा है 120 से, और ये 120 से हमारे पास थोड़ा सा कम है। इसका अगर किसी पास रीजन हो तो क्या रीजन दे सकते हैं? थोड़ा सोच के बताइए मेरे को। इसका बेसिकली रीजन यहाँ पे है कि यहाँ पे जो कार्बन है उसके बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, और यहाँ हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल। तो यहाँ पे आपके पास वेस्पर थ्योरी, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आइडिया हो तो वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि बॉन्ड पेयर लोन पे रिपल्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। सेम उसका डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो उसमें रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पे रिपल्शन की वजह से एंगल क्या हो जाएगा? 120 से ज्यादा हो जाएगा। परफेक्ट 120 होना चाहिए था, बट 120 से थोड़ा सा एंगल क्या होगा अपने पास? ज्यादा मिलेगा, और यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा अपने पास? कम हो जाएगा। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन की अगर क्लाउड की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे पास कार्बन कार्बन जो प्लेन है उसके ऊपर भी मिलेगा और उसके नीचे भी मिलने वाला है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेसिकली प्योर पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है, जिसकी वजह से हमारे पास क्लाउड ऊपर भी है और क्लाउड हमारे पास नीचे भी है। तो दो टाइप के क्लाउड मिलेंगे, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हमारे पास प्लेन के। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोजनेशन, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती इस रिएक्शन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में आपको इसका यूज मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट अगर इसमें बात की जाए कि कोई भी आपके पास मेट हाइड्रोजनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोजनेशन नाम से मतलब क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसके लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, तो H2 गैस होगा हमारे पास, और साथ में क्या लेना पड़ेगा अपने को? मेटल कैटलिस्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो कोई भी मेटल कैटलिस्ट ले सकते हैं इनमें से, चाहे प्लेटिनम ले सकते हैं, प्लेडियम ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं, निकल इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास, या फिर रेने निकल ले सकते हैं यहाँ पे हमारे पास। ओके, तो चार, या फिर इसके अलावा और भी रूथनियम वगैरह हमारे पास जो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के जो हमारे पास हैवी मेटल्स हैं, उनमें से उनको यूज कर सकते हैं। इनका फंक्शन क्या है?
ये बेसिकली सिन एडिशन करेंगे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सिन एडिशन का मतलब क्या है? सिन एडिशन का मतलब होता है सेम साइड से एडिशन करना। ओके, ये दो चीजें अगर आपका सेम साइड से ऐड हो रही है उसको हम बात करते हैं सिन एडिशन। ओके, यानी कि आपके पास जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। डबल बॉन्ड होगा तो उसको किसको कन्वर्ट कर देगा? सिंगल बॉन्ड। यानी हमारे पास जो एल्काइंस हैं उसको कन्वर्ट कर देगा पहले एल्कीन्स में, फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देगा एल्कीन्स। यानी एल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करके डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में ऐड करके सिंगल बॉन्ड में कंपेयर करते हैं। एग्जांपल के लिए बात की जाए कि हमारे पास ब्यूट टू आइन है। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करवाया है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या बनेगा? ये बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इसका नाम होगा ये होगा सिस ब्यूट टू इन। एल्कीन बना और सेम साइड से एडिशन हो, इसलिए फॉर्म क्या करेगा यहाँ पे? सिस बनाएगा। ओके, दोनों हाइड्रोजन जो यहाँ पे लग रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? सेम साइड से ऐड हो रहे हैं। उसके बाद बात की जाए, फिर से अगर ऐड करेंगे हाइड्रोजन प्लेटिनम तो हमारे पास क्या बनेगा? बेसिकली यहाँ पे यहाँ प्रोडक्ट बनने वाला है ब्यूटेन। ओके, अगर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म कैसे होगा? तो बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म है बेसिकली मेटल सरफेस, यहाँ पे जो हमने मेटल लिया है, मेटल का काम क्या है? मेटल का काम है सरफेस प्रोवाइड करना ताकि रिएक्शन वहां पे आके हो जाए। ओके, तो मेटल काम है सरफेस प्रोवाइड करना। फिर जो गैसेस हमारे पास है एल्काइन और एल्केन्स, वो बेसिकली एडजॉर्ब होंगे सरफेस पे, उनके साथ बॉन्ड बनाएंगे और फिर उसका फर्दर जो होगा हाइड्रोजन और कार्बन पहले आपके पास सरफेस पे सारे आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर ये अपने बॉन्ड तोड़ के बेसिकली क्या करेंगे? मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे ताकि एनर्जी क्या हो जाए? कम हो जाए। फिर ऐसे, फिर ये हाइड्रोजन इसके साथ और ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा डिजॉर्प्शन। फर्स्ट हो रहा है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मीन आके एडजॉर्ब हुआ। फिर डिजॉर्प्शन हो रहा है, डिजॉर्प्शन मीन्स बाहर निकलना। तो यहाँ पे फिर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और गैस हमारे पास उड़ जाएगी। ओके, तो इस तरह से होगा। यहाँ पे मेटल का काम सिर्फ यहाँ पे क्या है अपने पास? एक तो सरफेस प्रोवाइड करना, दूसरा सरफेस प्रोवाइड करके जब उनके सरफेस पे आएगा तो उसकी एनर्जी को डाउन करना। ओके, ताकि रिएक्शन हो पाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो भी मैं अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ मान के चल लीजिए कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वो पॉइंट्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। अगर आप अलग से नोट्स भी बना रहे हैं, इन पॉइंट्स को बहुत ही हाईलाइट करके रख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे पास वो इन्हीं पॉइंट्स से आते हैं। ओके, इसलिए मैंने इनको अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अलग से निकाल के रखा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट अगर बात की जाए कि एल्काइन का हमारे पास जो रिएक्टिविटी है, रेट और जो हाइड्रोजनेशन है वो ज्यादा है एल्कीन के कंपेयर में। ओके, थोड़ा सा देर इसको सोचिए कैसा क्यों है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, एक बार के लिए सोच सकते हो उसकी एक्सप्लेनेशन खुद से कि एल्काइन की रिएक्टिविटी जो है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो एल्कीन से ज्यादा क्यों है। ओके, तो इसका जो हमारे पास रीजन है वो बेसिकली ये है कि एल्काइन में अगर बात की जाए तो एल्काइन में हमारे पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और एल्कीन में हमारे पास क्या होता है? डबल बॉन्ड। ओके, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? बहुत ज्यादा। देखो डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वहाँ पे एक ही बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? कम होगा, जिसकी वजह से जो मेटल सरफेस में हमारे पास जो एड्सॉर्ब हो रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने की होगी कैपेसिटी वो एल्काइन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एल्कीन। तो रीजन आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, ड्यू टू, या बोल सकते हो आप रीजन लिख सकते हो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है कि जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा हमारे पास वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? एक स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्स रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना मेटल सरफेस पे एड्सॉर्ब होने में दिक्कत होगी, उतना रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उतना रेट क्या होगा? कम होगा। जैसे मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं, अगर आप देखो तो इस पाई बॉन्ड को मेटल सरफेस पे एड्सॉर्ब होना है, तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो जस्ट इसी के साइड है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा? हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है H इसकी साइड है, CH3 क्या है? ऑपोजिट साइड है। दोनों कंपाउंड सेम है, बस ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली किस में रेट फास्ट होगा? तो रेट आपके पास फास्ट होगा सेकंड में। ओके, तो हमारे पास रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लिखेगा। उसके बाद अब बात की जाए तो मेटल में मैंने एक बात की थी कि रेने निकल हमारे पास होता है। ओके, रेने निकल क्या होता है हमारे पास? रेने निकल बेसिकली क्या है? नाम हमारे पास है जिसमें हमने यूज करा है कि निकल और एल्यूमिनियम का हमने एलॉय लिया है। ओके, अब इस एलॉय को हमने क्या किया कि एक्वस KOH या NaOH के साथ हमने इसको डिसॉल्व कर दिया है।
अब डिसॉल्व करने से क्या होगा, बेसिकली ये पोरस निकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे पोर्स बन गए हैं छोटे छोटे। अभी जब पोर्स बनेंगे तो इसमें सरफेस एरिया क्या होगा, इनका इंक्रीज हो जाएगा। तो पोर्स कन्वर्ट करने का मतलब क्या है यहाँ पे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ओके, तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रिएक्शन हमारे पास क्या होने वाला है, फास्ट होने वाला है। ओके, तो पोर्स में कन्वर्ट करने का यहाँ पे मेन रीजन हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। ओके, और निकल एल्यूमिनियम के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया तो एल्यूमिनियम बेसिकली क्या करेगा, केवल NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पे अपने पास बाहर हो जाएगा NaAlO2 के फॉर्म में। तुम्हारे पास सिर्फ बचेगा क्या उसमें, निकल बचेगा और पोरस निकल। अब पोरस निकल का क्या होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो जाएगा, काफी हाई सरफेस एरिया हो जाएगा, जिसकी उससे रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, तो रेन निकल हम सरफेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो जितने हमने मेटल्स यूज किए हैं सभी हमारे पास बहुत ही कॉस्टली मेटल्स हैं। प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल, सब क्या है, बहुत ही कॉस्टली मेटल्स हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या करते हैं कि जल्दी महंगे होने की वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते, तो हम इसके लो कॉस्ट अल्टरनेटिव यूज करने लगे जैसे कि प्लेटिनम का हम क्या करते हैं, कार्बन के साथ मिक्सचर ले लेते हैं। ओके, ताकि हमने कोई एग्जाम क्वेश्चन में आप देखोगे कि H2 प्लेटिनम कार्बन के साथ ऐसे लिखा होगा। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और कर दिया हमने, सिर्फ लो कॉस्ट के लिए हमने प्लेटिनम कार्बन के साथ मिक्स कर ले लिया है ताकि प्लेटिनम सस्ता अपने को कम यूज में आए। ओके, सेम प्लेडियम को हमने कार्बन के साथ कर दिया। इसके अलावा प्लेटिनम का ऑक्साइड ले सकते हो आप, PtO2। ओके, इसको अलग नाम से हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट। नाम याद रख सकते हो, क्वेश्चन में आ सकता है कि एडम्स कैटलिस्ट क्या है, तो प्लेटिनम ऑक्साइड हमारे पास क्या होता है, एडम्स कैटलिस्ट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपने कई बार इस रिएक्शन को देखा होगा, जनरली निकल और H2 के साथ हम रिएक्शन करवा देंगे, तो इसका हमने अलग से, हमारे पास नाम है सेबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। ओके, यानी जो H2 निकल के साथ जो स्पेसिफिक रिएक्शन हो रहा है, या प्लेटिनम वगैरह, तो पूरा हाइड्रोजनेशन तो ओवरऑल रिएक्शन का नाम है। ओके, लेकिन जो स्पेसिफिक निकल के साथ रिएक्शन करवा रहा है तो उसका आप अलग से नाम दे सकते हो कि उसको बोलते हैं सेबेटियर एंड सैंडरसन रिएक्शन। ओके, इसके अलावा विल्किंसन हमारे पास कैटलिस्ट होगा। ये बेसिकली है कि फॉस्फोरस फिनाइल 3 होल थ्राइस, इस पूरे को होल RHCl, इस कैटलिस्ट को हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका काम भी सेम है, रिडक्शन करना। ओके, तो अब अगर देखो तो ये जितने भी हमने कैटलिस्ट पढ़े हैं इन सबका काम क्या है हमारे पास, एल्काइन को एल्केन तक लेके जाना। लेकिन हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, हमें एल्कीन चाहिए। हमें जो रिएक्शन है, अगर मैं ऊपर थोड़ा सा हो रहा हूं, तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस रिएक्शन को यहीं पे रोकना है। ओके, जबकि हमारा जो अभी रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो कहाँ तक जा रहा है, पूरा रिएक्शन कर रहा है। ओके, तो आपको अगर यहीं तक रुकना है तो कोई ना कोई ऐसा कैटलिस्ट में हमें ऐसा यूज करना पड़ेगा जो कि रिएक्शन को रोक दे वहां पे। उसलिए हम क्या यूज करते हैं वहां पे, पॉइजन यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे केमिस्ट्री की लैंग्वेज उसको बोला जाता है पॉइजन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ओके, लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, आपको बेसिकली इसका नाम भी याद रखना पड़ेगा। लिंडलार कैटलिस्ट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार इससे डायरेक्टली नाम से ही आता है, यानी कि पूरा रिएजेंट यूज करने के बजाय क्वेश्चन में आपको लिंडलार कैटलिस्ट की बनेगा। ओके, तो लिंडलार कैटलिस्ट अगर पूछा जाए आपसे क्या है, तो बेसिकली है 5% प्लेडियम कार्बोनेट, PdCSO3। ओके, प्लस लेड एसिटेट, और साथ में होगा क्विनोलिन। क्विनोलिन बेसिकली यहाँ पे काम कर रहा है पॉइजन की तरह। ओके, या आप सिंपली इस पूरे रिएजेंट को बोल सकते हो पॉइजन कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, यानी लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, पॉइजन कैल PdCSO3। अब इसका फंक्शन क्या है, अभी हमने बात की कि एल्काइन से एल्कीन तक तो आ रहा है, हमें नहीं चाहिए कि एल्केन बने, तो हमने रिएक्शन को यहीं पे रोक लेना है। ओके, ताकि ये पार्ट बने ही ना। तो इसलिए हमने बोल दिया कि हमने पॉइजन कर दिया है ताकि रिएक्शन हमारे पास वहीं पे रुक जाए। ओके, पॉइजन का काम ही होता है रिएक्शन को स्लो करना या फिर रिएक्शन को रोक देना। तो इसका भी फंक्शन सेम है, सिन एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का। ओके, तो अगर सीन एडिशन हो रहा है आपके पास तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास ब्यूट 2 आइन था, अभी हमने पीछे करा था, तो इसको किस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, इसको बेसिकली अगर यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा मैंने क्या यूज करा है, एक्सेस में ले लिया है H2 प्लेटिन। इसका काम क्या था कि ये पूरा का पूरा इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर दो, इसको बना देगा ब्यूटेन। लेकिन हमें अगर सिर्फ ब्यूटीन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिंडलर कैटलिस्ट यूज करना। अगर हम एक्सेस में भी यूज कर लेंगे तो भी रिएक्शन सिर्फ वहीं पे रुक जाएगा, यानी हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड C CH3H।
ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है सिस ब्यूट टू ई। अगर हम फर्दर भी इसमें अगर एजेंट यूज कर लेते हैं, मान लो आपने फिर से अगर लिंडलर कैटलिस्ट ऐड कर दिया, H2 लिंडलर कैटलिस्ट, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके, यानी कि फर्दर ऐड करने पे हमारे पास रिएक्शन नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए और क्या सब्स्टिट्यूट है लिंडलर कैटलिस्ट के अलावा, तो एक हमारे पास है निकल टू ब्रोमीन, जिसको हम बोलते हैं P2 कैटलिस्ट। ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। P2 कैटलिस्ट बेसिकली निकल बोराइड है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास यूज होता है। इसके अलावा PDBSO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बेसिकली इसको बोलते हैं रोजनमंड कैटलिस्ट। इसका नाम है रोजनमंड कैटलिस्ट, लेकिन बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी बुक्स में इसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट। देखने में लिंडलर जैसा लग रहा है वहां पे, लेकिन क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या है, BSO4, बेरियम सल्फेट। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है। एक हमारे पास लिंडलर कैटलिस्ट है, एक हमारे पास रोजनमंड कैटलिस्ट है। ओके, इसका हम यूज आगे एल्डिहाइड के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसको मिस्टेकली कई बार हम मान लेते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, पर ध्यान रहे कि इसका नाम क्या है, रोजनमंड कैटलिस्ट। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपके पास दिया हुआ है ये फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, आप एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ ही। ओके, फिर जो आंसर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और साथ उसके बाद फिर आंसर को चेक कर सकते हैं। ओके, तो कोशिश करें कि पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें, फिर मैच करके देखिए कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, H2 निकल डाला है। यहाँ पे कोई भी पॉइजन यूज नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। अब ध्यान रहे कि जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है वो सिन एडिशन होना है। तो इसलिए हम इसको दिखाएंगे कि अगर आपके मिथाइल यहाँ पे लगे हो दोनों, तो दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे जाएंगे, वेज पे मिथाइल है तो डैश पे क्या जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन जाएगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड पे लगे हैं। इसके अलावा अगर इसमें बात की जाए, सेकंड को अटेम्प्ट करें एक बार। सेकंड में हमारे पास जो आंसर आने वाला है, H2 निकल को हमने क्या किया है, एक्सेस में यूज कर लिया है, तो पूरा पूरा क्या करेगा, एल्केन में कन्वर्ट कर। तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपको स्टार लगाया है, स्टार का मतलब यहाँ पे है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन है। ओके, क्योंकि अगर देखो तो चारों ग्रुप यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। अगर हम बात करें, ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। ओके, तो चार ग्रुप, जहां भी किसी कार्बन से चार ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। यहाँ पे H2 PDBSO4 यूज किया है, तो अभी रिएक्शन क्या होने वाला है, बेसिकली लिंडलर कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करेगा, क्योंकि है रोजनमंड कैटलिस्ट, बट एक्ट करेगा लिंडलर के जैसे ही जैसे। तो एल्कीन को रिड्यूस कर देगा एल्कीन में, लेकिन एल्कीन को, सॉरी, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। एल्कीन को हमारे पास कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये साइड सेम रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपके पास सेम लगा रहेगा, मिथाइल ग्रुप भी हमारे पास सेम पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जो हमारे पास यहाँ एल्काइन है, अब इसका काम क्या है, सिन एडिशन, तो यहाँ क्या होने लगेगा, सिस। तो ये हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप देखो तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, अब सेम। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी पहले हमारे पास जो कंपाउंड था ऑप्टिकली एक्टिव था, कायरल कार्बन था, लेकिन रिडक्शन के बाद में वो ऑप्टिकली क्या हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। ओके, तो यही एडवांस का क्वेश्चन था कि कौन सा कंपाउंड जो है पहले ऑप्टिकली एक्टिव है, बाद में ऑप्टिकली इनएक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ। इसमें देखो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमारे पास बेसिकली वन इक्विवेलेंट यूज किया गया है। ओके, लेकिन डबल बॉन्ड कितने हमारे पास, दो। इसका एक बार ट्राई करें कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर जो बेसिकली हमारे पास आएगा, वो बनेगा कुछ ऐसा। ओके, इसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास दो अलग अलग डबल बॉन्ड जो है, एक डबल बॉन्ड सिंगल और डबल, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाई। ओके, दो डबल बॉन्ड है और कॉन्जुगेटेड, यानी कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल डबल ऐसे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ओके, तो ये जब भी कॉन्जुगेटेड डाइन्स आपके पास आएगा, तो यहाँ पे होगा 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन का मतलब है, एक अगर हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है तो एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ लगने, यानी कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 1 और 4 पोजीशन पे आपके हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि जो ये एल्कीन बना है ये बहुत ही स्टेबल एल्कीन है।
स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो हमारे पास हो गया। इसके अलावा H2 प्लेडियम, H2 प्लेटिनम वगैरह यूज करेंगे तो जो हमारे पास बेंजीन रिंग होती है इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट ध्यान है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, बहुत ही हाई रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोहेक्सेन। ओके, इसके अलावा सिक्स का आप आंसर बताइए क्या बनेगा। सिक्स क्वेश्चन आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर क्या बनना चाहिए। ओके, सेवंथ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। जब भी अपने पास ऐसे साइक्लिक चेन आएगा तो जनरली सिंगल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, बट हमें पता है कि जो हमारे पास थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग है इसमें एंगल स्ट्रेन की वजह से जो ये बॉन्ड्स है हमारे पास बहुत ही वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा अपने पास, ये बॉन्ड टूट सकता है बीच से। ओके, तो अगर ये बॉन्ड आपके पास बीच से टूट रहा है इसका मतलब है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास ऐसे, तो प्रोपेन में आपके पास कन्वर्ट होगा। ओके, इसके बाद जो हमारे पास फोर मेंबर्ड रिंग है वो भी हमारे पास एंगल स्ट्रिंग से वो वीक होगा, तो ये भी हमारे पास ब्यूटेन में कन्वर्ट। अब फाइव और सिक्स मेंबर जो हमारे पास रिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये आपके पास ब्रेक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे आपके पास कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ओके, इसके अलावा एट्थ में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट लिया है। अब विल्किंसन कैटलिस्ट का साइज खुद ही बहुत बड़ा है, तो हमेशा जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगी, बात की थी अभी भी, हिंड्रेंस जहाँ कम होगी वहां पे आपके पास रिएक्शन होगा। तो एक ही इक्वलेंट यूज किया गया है तो इन दोनों में से हिंड्रेंस कहाँ पे कम होगी, ऑब्वियसली हिंड्रेंस आपके पास यहाँ कम मिलेगी, इसलिए सिर्फ कहाँ रिड्यूस होगा आपके पास, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसे रहेगा, ये आपके पास रिड्यूस हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आप कुछ पॉइंट्स हैं कि विल्किंसन कैटलिस्ट आपको सी डबल बॉन्ड ओ यानी कीटोन एल्डिहाइड, साइनाइड, ओके, इमीन, नाइट्रो ग्रुप, अराइल ग्रुप, एसिड और एस्टर, इन सबको रिड्यूस नहीं करेगा। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए नाइन्थ। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमारे पास क्या था, सिन एडिशन का रिएक्शन था। ओके, कि दोनों हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, सेम साइड से ऐड हो। अगर हमें ऑपोजिट साइड में अटैच करना होगा फिर हम वहां पे क्या यूज करेंगे, तो वहां पे हमारे पास आता है बर्च रिडक्शन का। बर्च रिडक्शन हम यूज करेंगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, यानी कोई भी एक एक्टिव मेटल्स, ये हमारे पास क्या है। और आपको याद होता है एल्केन में हमने इसके बारे में बात करा था कि मेटल प्लस एसिडिक हाइड्रोजन का सोर्स हमारे पास किस करेक्ट करता है, हाइड्रेशन यानी रिडक्शन की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे काम करेगा एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, काम यही करेगा कि ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को फर्दर रिड्यूस कर सकता है आपके पास सिंगल बॉन्ड में। ओके, बट सिंगल बॉन्ड में बर्च रिडक्शन यूज नहीं होगा, यानी अपने पास रिएक्शन सिर्फ एल्कीन तक ही रुक जाएगा, यानी अपने को ट्रांस बनाना होगा, और ये भी आपके पास क्या होगा, एंटी एडिशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, यानी अल्काइन को कन्वर्ट कर देगा आपके पास एल्कीन में। ओके, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। अगर मैकेनिज्म की बात करें कि यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा, तो देखो रिएजेंट में अगर आपका सोडियम लिक्विड और पोटाशियम है तो इनका काम क्या रहेगा, सोडियम प्लस में जाना और साथ में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। वो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो इस पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड आगे ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा और ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन सिंगल। अब ये नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास है ये यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा, क्योंकि अमोनिया के पास जो है एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसलिए हमने बोला था कि मेटल और साथ में एसिडिक हाइड्रोजन का सोर्स होना चाहिए। अभी आपके पास हाइड्रोजन लग चुका है, फिर से सोडियम अपना एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज फिर से अमोनिया का इलेक्ट्रॉन ले गया H, जिसके से हमारे पास फाइनली ये बन गया। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली 100% ट्रांस एल्कीन बनने वाला है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन जो लगने वाले हैं वो ऑपोजिट साइड में लगने वाले हैं, और साथ में 2 मोल्स ऑफ NaNH2 आपके पास रिकवर हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास ये गिवन है, अब इसमें अगर हमने लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते तो हमारे पास सिस बनता, लेकिन यहाँ पे भी क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे आपके पास बनेगा ट्रांस, यानी ऑपोजिट में H लगेंगे, ऊपर हमारे पास लग जाएगा CH3 एंड CH3। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास हैं कि बर्च रिडक्शन को हम बेसिकली यूज नहीं करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस के लिए। ओके, टर्मिनल अल्काइंस के केस में आप इसको यूज नहीं करोगे। इसके पीछे जो स्पेसिफिक रीजन है वो क्या है हमारे पास, कि जो टर्मिनल अल्काइंस होता है उसमें जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है ये बेसिकली क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन जो sp हाइब्रिड होता है हमारे पास
उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, ये sp कार्बन है, जिसकी वजह से इसका हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक। तो सोडियम बेसिकली क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी हमारे पास, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन आपके पास बन के तैयार। इस एग्जाम्पल में कि सी एच हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें से सोडियम के साथ रिएक्शन करने पे दोनों ही जो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएंगे, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारे पास इवॉल्व हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास रिएक्शन है वो है बाय रिएक्शन ऑफ डाइहैलाइड्स विथ जिंक। ओके, यानी डाइहैलाइड्स का जिंक के साथ रिएक्शन, और डाइहैलाइड्स मींस के यहाँ पे दो हेलोजेंस का लगा होना। ओके, इसमें हमारे पास दो टाइप के हेलोजेंस आते हैं डाइहैलाइड्स में, विसिनल और जेमिनल। विसिनल क्या होता है, जो एडजेसेंट पे लगे हों। जेमिनल कौन से होंगे, तुम्हारे पास जो एक ही कार्बन के ऊपर दोनों लगे, उनको बोलते हैं जेमिनल। और विसिनल हमारे पास होंगे जो एडजेसेंट पे लगे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज करने वाले हैं वो है जिंक और एल्कोहल की प्रेजेंस में, यानी अल्कोहल रहेगा और साथ में हमारे पास क्या रहेगा, जिंक रहेगा। इसका फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन हमारे पास सिंपल है कि जो भी हमारे पास वेसिनल डाइहैलाइड अगर आपके पास है तो उसको क्या करेगा ये, उसको एक कन्वर्ट कर देगा आपके पास डबल बॉन्ड में, यानी दोनों जो बी आर है यहाँ पे आपके पास, यानी जो यहाँ पे बी आर हमारे पास लगा हुआ है इसको और इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, और इसके बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, यहाँ जो मैकेनिज्म की बात आएगी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिस और ट्रांस, उसके लिए मैकेनिज्म की बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो मैकेनिज्म जाएगा वो तीनों टाइप के मैकेनिज्म जा सकते हैं। E2 मैकेनिज्म से भी रिएक्शन हो सकता है, इवन सी मैकेनिज्म से भी हो सकता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी यहाँ पे पॉसिबल है। आपको आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा मैकेनिज्म्स के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अलग से इसके ऊपर एक लेक्चर सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं सारे रिएक्शन मैकेनिज्म जो हमारे पास हैं, SN1 SN2 E1 E2 E1 CV SNI, जितने मैकेनिज्म हमारे पास पॉसिबल है उन सबको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो आप इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी रिएक्शंस टाइम पे सारी वीडियोस मिलते रहें। ओके, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर E2 मैकेनिज्म अगर हम बात करें, E2 मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन कैसे जाएगा। E2 मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिकली ये एक एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें हमारा जो बेस या जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो बैक साइड से अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप नीचे की साइड से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो जिंक के पास में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से बेसिकली क्या करेगा, इस Br के ऊपर अटैक करेगा। ओके, तो इस Br पे जो अटैक करेगा दो इलेक्ट्रॉन्स Br के पास में आएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ नीचे, यानी आप इसको बना सकते हो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पे, जिसकी वजह से ये Br क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जिसमें ये रिएक्शन होता हुआ दिखेगा कि जिंक जो है वो ब्रोमीन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो यहाँ से जो ये बॉन्ड हमारे पास है इसको आप ऐसे बना सकते हो कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ये बॉन्ड कौन सा हो रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ से Zn Br बाहर निकलेगा और Br माइनस, और ये हमारे पास बेसिकली एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और फिर Zn Br जो है Br के साथ कंबाइन करके Zn Br2 प्रोडक्ट मिलेगा। तो ध्यान रहे कि ये मैकेनिज्म कौन सा होता है हमारे पास, एंटी एलिमिनेशन, यानी जब भी दोनों Br ग्रुप ऑपोजिट साइड पे लगे होंगे तो वहां पे E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ओके, इसके अलावा अगर दोनों सेम साइड पे लगे होंगे तो हमारे पास मैकेनिज्म जाने वाला है E1CV। ओके, E1CV में क्या होगा कि जिंक हमारे पास में पता है कि Zn2+ में कन्वर्ट होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, तो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अभी हमारे पास जो ये सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ बैक साइड में इसका सिग्मा स्टार होगा एंटी बॉन्डिंग, तो बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इस कार्बन पे अटैक कर रहे हैं। इसके से ये क्लोरीन क्या हो रहा है आपके पास, बाहर रिमूव हो जाएगा। ओके, और ये क्लोरीन अगर बाहर रिमूव हुआ है तो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आपके पास, यानी आप यहाँ बोल सकते हो कि Cl- बाहर निकल गया, ये नेगेटिव चार्ज नीचे डीलोकलाइज करेगा, जिसकी वजह से ये Cl भी क्या होगा, साथ के साथ रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से एक और Cl- बाहर गया, तो फाइनली हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। और जो जिंक हमारे पास ऊपर जिंक 2+ में था, ये दोनों ही Cl के साथ कंबाइन करके ZnCl2 का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, तो यानी कि E1CV से, यानी दोनों Cl अगर सेम साइड पे भी लगे होंगे तो वहाँ E2 मैकेनिज्म नहीं जा सकता, वहां पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, E1CV। यानी आप बोल सकते हो कि अगर दोनों सेम साइड लगे हैं तो भी रिएक्शन करवा देंगे, अगर ऑपोजिट साइड लगे हैं तो भी रिएक्शन करवा देंगे। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन से मैकेनिज्म से आपको जाना है, आपको सिंपली ये याद रखना है कि जब भी Zn अल्कोहल यूज करेंगे तो हर टाइप के रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा, चाहे ग्रुप कैसे भी अटैच्ड हो वहां पे। इसके अलावा जो थर्ड हमारे पास मैकेनिज्म है वो है E1CV मैकेनिज्म। E1CV में सेम होगा कि जो जिंक के दोनों इलेक्ट्रॉन हमें लॉस किए हैं वो दोनों ही क्लोरीन एक साथ ले लेके एक इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ पे जो दोनों Cl बाहर निकल जाएंगे, 2Cl-1 के, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल बेसिकली आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा एल्कीन। ओके, तो यहाँ आपको याद रखना बस ये चीज कि यहाँ पे तीनों ही टाइप के मैकेनिज्म पॉसिबल है, तो ग्रुप कैसे भी अटैच्ड हो, प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये रिएक्शन गिवन है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो इसमें अगर देखा जाए तो दोनों Cl सेम साइड दिखाए हुए हैं, फिर भी हमें पता है कि रिएक्शन करना है, तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगा यहाँ पे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि प्रोप 1 इन प्लस साथ में निकलेगा ZnCl2। साइड प्रोडक्ट को याद रखो ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेजर प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए मेरा क्या है। तो आप इसमें क्या बनेगा आंसर हमारे पास, आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करा करें पहले, फिर यहाँ पे आंसर आप देखा करें कि हाँ, वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो साथ के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जेमिनल डाइहैलाइड। अगर जेमिनल डाइहैलाइड्स आपके पास है, फिर क्या करेंगे, अभी तक जो हम कर रहे हो सारे विसिनल डाइहैलाइड्स हैं। जेमिनल डाइहैलाइड में क्या होगा, अब बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाला है कुछ ऐसा होगा, आप इसके ऊपर खुद से प्रोडक्ट बना के देखिए क्या बनेगा, फिर आप इसमें सोचे कि आप प्रोडक्ट बना के है। यहाँ पे इसलिए 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक आएगा। अगर आपको याद हो तो इससे नेमिंग रिएक्शन हमने एक पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, जिसके हमने बोला था वुड्स रिएक्शन के जैसे नाम था, उसको हमने बोला था फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है CH3 CH, यहाँ पे हमारे पास CH2 है, यहाँ पे CH होगा सिंपली। ओके, यहाँ प्रोडक्ट में तो CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास क्या होने वाला है कि दो आपस में हमारे पास जो रिंग है वो आपस में आके अटैच हो जाने वाले हैं। ओके, यानी दोनों ही ग्रुप आपस में हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट 2 इन। ओके, तो ब्यूट 2 इन का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हमने पिछले भी टॉपिक पढ़ा था एल्केन में, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस का जो हमारा लेक्चर है यानी सेकंड लेक्चर नंबर 2 होगा, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और साथ के साथ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पे सारे ही लेक्चर्स साथ में इंक्लूडेड है, आप एक बार पूरा ही चैप्टर रिवाइज करने के लिए वहां से चेक कर सकते हैं। ओके, तो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या था हमारे पास, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस क्या था बेसिकली कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स होते हैं, उनकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है बेसिकली, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। ओके, जनरली एल्केन बनता है अगर आपस में हो, अगर दो ही कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में आ जाएंगे, तो मैंने ट्रिक बताया था कैसे सॉल्व करना है इसको, CH2 आपने बस क्या करना है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करना है दोनों को, उनकी जगह क्या बना देना है, फ्री रेडिकल। अब जब एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों फ्री रेडिकल आ गए तो आपस में कंबाइन कर लेंगे, और कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एल्कीन। ओके, तो ट्रिक बस वही रहेगी, वो हर जगह काम करेगी आपके पास, कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट आएगा, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हटाना है, उसके लिए रेडिकल बनाना है और दो रेडिकल्स को आपस में कंबाइन कर देना है। सेम अगर बात की जाए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके पास, सेम इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करें। एक बार आप पहले खुद से प्रोडक्ट बना ले, देखिए क्या आता है, फिर मैं बना के बताता हूँ। ओके, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। इसके अलावा फोर्थ रिएक्शन जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब हमारे पास होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ जो मैकेनिज्म फॉलो होने वाला हमारे पास है वो बेसिकली होगा इवन मैकेनिज्म। अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैकेनिज्म पे जो हमारी वीडियो आने वाली है आप उस पर देख के फिर इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपको रखना है, जब भी डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ पे बेसिकली जो एक हाइड्रोजन बीटा ग्रुप से, यानी ये कार्बो OH, और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा यहाँ CH2H, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में वाटर। ओके, तो वाटर रिलीज होगा, उसके बाद अगर इसमें बात की जाए तो हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। बाकी इन दोनों को अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो मैं बोलूंगा कि आप इन तीनों क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें। इनके आंसर्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे जो PDF आएगी उसमें मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो आप वहां से मैच कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप इनके बारे में जो भी डाउट होंगे
आप मेरे से डायरेक्टली वहां पे पूछ सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ, ये E2 मैकेनिज्म पे आपके पास है क्वेश्चन। ओके, E2 मैकेनिज्म में अगर बात करें तो एंटी एलिमिनेशन होता है, तो अगर इसके पॉइंट पे जो बीटा हाइड्रोजन होगा वो रिमूव होगा और Cl रिमूव। ओके, तो डायरेक्टली हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आ जाएगा। ओके, तो एल्कोहलिक KOH जब भी हमारे पास यूज किया जाएगा उसमें हमारे पास E2 एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है और बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। ओके, तो हमारे पास ये हमारा मेजर प्रोडक्ट। इसके अलावा माइनर प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। और टोटल प्रोडक्ट पूछा जाता है आपसे तो आप बनाओगे कि प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा हमारा माइनर ये बन सकता है इसमें। यहाँ पे अगर देखो तो ये बनाओगे, ये और ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास, सेम, इसलिए दोनों ही एक ही काउंट। तो ये हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपने इसको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। अगर जहां भी कोई डाउट है एक बार दोबारा वीडियो रिवाइज करें। अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी रहता है, आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, वहां पे मेरे को डाउट बताएं, मैं आपके डाउट्स वहां पे साथ के साथ ही क्लियर कर दूंगा। ओके, और इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिलेगा। ओके, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।